Hello friends, welcome to my channel. So I have started new series on Android development especially for beginners. So if you are new to my channel, please subscribe and hit the bell icon so that you can get all the notifications for upcoming video. So as I mentioned in last video that we will start with layout. So आज हम करेंगे linear layout, ठीक है? And इस वीडियो में आपके लिए एक छोटा सा बोनस भी है. So keep learning. First of all, let's understand what is view group. View group is like a container that contains other views. It is like a invisible container. ये एक मतलब इनविजिबल कंटेनर है जिसके अंदर हम व्यूज या फिर लेआउट्स को हम प्लेस कर सकते हैं. ठीक है, ये एक बेस क्लास होती है लेआउट्स के लिए स्पेशली. सो व्यू ग्रुप इज जनरली यूज टू डिफाइन लेआउट जिसके अंदर हम व्यूज को या फिर विजेट्स को प्लेस या अरेंज कर सकते हैं. There are various types of view group or should I say layouts, but basically जो चार पांच है जो बहुत commonly use होते हैं, they are first is linear layout जो हम आज देखेंगे, second is relative layout, third is constraint layout जो सबसे ज़्यादा use किया जाता है, and then there is grid layout. Okay, so आज हम करेंगे linear layout, ठीक है, प्लस विद द बोनस जैसे मैंने आपको प्रॉमिस किया था. ओके, सो लेट्स गो. सो सबसे पहले एक न्यू एक्टिविटी बनाते हैं. बाय राइट क्लिक ऑन द पैकेज, क्लिक न्यू, देन सिलेक्ट एक्टिविटी एंड देन सिलेक्ट एम्प्टी एक्टिविटी. ओके, कोई भी एक नेम दे दो. आई विल गिव लीनियर लेआउट क्योंकि हम इसमें लीनियर लेआउट इम्प्लीमेंट करेंगे. एंड हिट फिनिश. ठीक है, ये हमारी एक एक्टिविटी बन गई और एक्टिविटी के साथ हमें एक लेआउट क्लास मिल गई जैसे मैंने आपको बताया था. बाय डिफ़ॉल्ट हमें कंस्ट्रेंट लेआउट मिलता है तो हम इसे रिमूव करके लीनियर लेआउट लिखेंगे. ठीक है, सो आई जस्ट सेलेक्ट एंड कट एंड टाइप लीनियर लेआउट. एंड जैसे ही मैंने लीनियर लेआउट लिखना स्टार्ट किया सजेशन बॉक्स में मुझे ऑलरेडी मिल गया एंड जस्ट आई हैव टू क्लिक एंटर. सो वो लीनियर लेआउट आ गया. सो लेट्स अंडरस्टैंड लीनियर लेआउट क्या है. सो लीनियर लेआउट क्या करता है, इसके अंदर हम जितने भी विजेट्स को या व्यूज हम जितने भी ऐड करते हैं उसको लीनियरली अरेंज करता है, ईदर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल. ओके, सो नाउ जो हमने अब मेंशन कर दिया है कि जो हमारा लेआउट होगा वो लीनियर होगा, यानी कि जो हमारे विजेट्स होंगे या फिर व्यूज होंगे वो लीनियरली अरेंज होंगे. तो लेट्स सी कि वो एक्चुअली में कैसे शो होगा. ठीक है, सो वट आई डिड इज आई सेलेक्ट अ बटन. जैसे ही मैंने बटन BUT लिखा तो मुझे सजेशन आ गया बटन का. ठीक है, जैसे ही मैंने एंटर किया मुझे ये दो एट्रीब्यूट्स ऑटोमेटिकली मिले विच इज लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट. एंड नाउ व्हाट इज दिस लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट. फर्स्ट ऑफ ऑल जब भी हम एंड्रॉयड में कोई भी व्यू को या विजेट को हम ऐड करते हैं हम उसको एंगल ब्रैकेट्स में ऐड करते हैं. ठीक है, सो लेआउट विड्थ एंड लेआउट हाइट इज कि उस बटन की उस स्पेसिफिक व्यू या विजेट की क्या विड्थ एंड क्या हाइट होनी चाहिए. सो जो एंड्रॉयड है वो हमें बेसिकली तीन ऑप्शंस देता है. सो द फर्स्ट वन इज रैप कंटेंट. सो एज द नेम डिस्क्राइबिंग इटसेल्फ, अगर उसकी हाइट और विड्थ को हम रैप कंटेंट मेंशन करते हैं तो उसकी हाइट और विड्थ उतनी ही होगी जितनी उसके अंदर कंटेंट होगा. ठीक है, जैसे जैसे कंटेंट इंक्रीज या डिक्रीज होगा उसकी हाइट एंड विड्थ भी इंक्रीज या डिक्रीज होगी. ठीक है, सो लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. अगर मुझे इसमें कुछ लिखना है, बटन के ऊपर कुछ टाइप करना है तो हम यूज करते हैं एट्रीब्यूट टेक्स्ट. सो जैसे मैंने टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो उसने मुझे स्पेस दे दी लिखने के लिए और जैसे जैसे मैं इसके अंदर लिख रही हूँ आप देख सकते हैं राइट साइड पे कि वो कंटेंट वहाँ पे शो हो रहा है. और जैसे जैसे कंटेंट इंक्रीज हो रहा है उसकी विड्थ भी इंक्रीज हो रही है क्योंकि उसकी विड्थ है रैप कंटेंट. ठीक है, सो दिस इज व्हाट रैप कंटेंट मीन. सेकेंड ऑप्शन इज मैच पेरेंट. सो अगर मैं विड्थ को मैच पेरेंट डिफाइन कर देती हूँ
तो इससे क्या हुआ कि उसने अपने पेरेंट की स्पेस ले ली, जो था उसका लीनियर लेआउट। सो इसलिए जो मैच पेरेंट है, जो विड्थ है उसकी, उसने पूरी स्पेस ले ली है, विड्थ पूरा, उसने पूरी विड्थ ले ली है स्क्रीन की। क्यों? क्योंकि हमने लिखा उस पर मैच पेरेंट। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता अगर मैं इसका टेक्स्ट इंक्रीज करूं या डिक्रीज करूं, इसकी विड्थ इतनी ही रहेगी, ये फिक्स्ड विड्थ है। ठीक है, अगर मैं इसमें टेक्स्ट कम कर देती हूँ लाइक दिस, सो एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड, उसमें सिर्फ एक वर्ड है पर विड्थ चेंज नहीं हुई, विड्थ हमारी फिक्स्ड है जो है मैच पेरेंट। सो दिस इज द सेकेंड ऑप्शन। सो इसकी विड्थ को मैं बैक टू रैप कंटेंट कर रही हूँ एंड इस बटन को कॉपी करके मैं मल्टीपल टाइम पेस्ट करूंगी सो दैट वी कैन सी कि हम इसे लीनियरली कैसे अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, सो एज यू कैन सी मैंने सेकेंड टाइम जब पेस्ट किया वो उसके राइट साइड पे आया एंड थर्ड बटन सेकेंड के राइट साइड पे आया। क्यों? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट जो इसका ओरिएंटेशन होता है वो हॉरिजॉन्टल होता है। ठीक है, अगर इसे हमें वर्टिकली अरेंज करना है तो हमें ओरिएंटेशन डिफाइन करना पड़ता है। सो लीनियर लेआउट के अंदर हमने एट्रीब्यूट यूज़ किया ओरिएंटेशन, इसे हम वर्टिकली सेट कर देंगे तो यही जो बटन्स है वो वर्टिकली सेट हो चुके हैं एज यू कैन सी। ठीक है, सो दिस इज हाउ वी कैन अरेंज लीनियरली इधर हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। सो नाउ हमें इसमें क्या प्रॉब्लम लग रही है कि इन बटन्स के बीच में स्पेस नहीं है। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा कंजेस्टेड से लग रहे हैं। ठीक है, विच ब्रिंग्स अस टू द न्यू कॉन्सेप्ट विच इज़ मार्जिन एंड पैडिंग। सो लेट्स सी इन दोनों में क्या डिफरेंस है। सो सपोज दिस इज़ द बटन, ये एक बटन है। ठीक है, इसके अंदर मैं एक टेक्स्ट लिख रही हूँ, दिस कंटेनर कंटेन्स द टेक्स्ट। ओके, सो इस बटन और टेक्स्ट के बीच में अगर हमें स्पेस चाहिए, एक बटन और उस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसके अंदर हमें स्पेस चाहिए, सो दिस इज कॉल्ड पैडिंग। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक और बटन है, उस बटन के अंदर भी एक टेक्स्ट है, तो हमें दो बटन्स के बीच में अगर स्पेस चाहिए, दो व्यूज या दो विजिट्स के बीच में स्पेस चाहिए, सो उसे कहते हैं मार्जिन। ठीक है, सो हेयर हमें दो बटन्स के बीच में स्पेस चाहिए, राइट। सो हम क्या यूज़ करेंगे, हम यूज़ करेंगे मार्जिन। सो एज यू कैन सी जैसे ही मैंने मार्जिन लिखना स्टार्ट किया, सो मुझे बहुत सारे ऑप्शंस मिल गए कि मुझे कैसा चाहिए, मुझे सिंपल मार्जिन चाहिए या सिर्फ बॉटम पे चाहिए या हॉरिजॉन्टल चाहिए, कि मुझे कैसा चाहिए। तो आई विल सिलेक्ट सिंपल मार्जिन, इसका मतलब मुझे ओवरऑल मिल जाएगा कि मुझे सारी साइड से उतना मार्जिन मिल जाएगा जितना मैं मेंशन करूँगी। नाउ अगेन जैसे मैंने 10 लिखा, मैंने एक इंटीजर दिया, तो मुझे ऑप्शंस मिल गए कि मुझे किस यूनिट में उस मार्जिन चाहिए, मुझे डीपी में चाहिए, मुझे पिक्सल में चाहिए, मुझे में चाहिए, इंचेस में चाहिए, किस में चाहिए। सो आई विल सेलेक्ट डीपी। सो एज सुन एज आई हिट एंटर यू कैन सी ऑन द राइट साइड कि मुझे उस बटन के अराउंड एक 10 डीपी का मार्जिन मिल गया। ठीक है, एंड नाउ अगर मैं उसकी अगेन ओरिएंटेशन चेंज करके वर्टिकल करूँ, देन ऑल्सो मुझे 10 dp का मार्जिन मिल रहा है। ठीक है, सो मैंने क्या किया, उनको मल्टीपल टाइम कॉपी पेस्ट किया एंड ओरिएंटेशन मैंने अगेन चेंज कर दी टू हॉरिजॉन्टल। एंड नाउ व्हाट आई वांट इज कि जो पहले 3 बटन है वो हॉरिजॉन्टल शो हो, बाकी के जो है वो वर्टिकली शो हो। ठीक है, सो मैंने क्या किया, मैंने थर्ड बटन के बाद मैंने अगेन लीनियर लेआउट लिखा, उस लीनियर लेआउट टैग के अंदर मैंने बाकी बटन्स को पेस्ट कर दिया, बट अभी भी हमें हॉरिजॉन्टली शो हो रहे हैं। क्यों शो हो रहे हैं? क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट उसका ओरिएंटेशन क्या होता है, हॉरिजॉन्टल। हमें मेंशन करना पड़ेगा इसमें ओरिएंटेशन हमें वर्टिकल चाहिए। ठीक है, नाउ यू कैन सी कि हमारे जो 3 बटन हैं, 3 बटन्स के बाद के जो बटन्स हैं वो हमारे वर्टिकली शो हो रहे हैं। ठीक है, इससे हमें क्या पता चला है कि हम लीनियर लेआउट के अंदर एक और लीनियर लेआउट डाल सकते हैं, हम उसके अंदर एक और लीनियर लेआउट डाल सकते हैं। ठीक है, हम नेस्टिंग कर सकते हैं ऐसे। सो नाउ लेट्स कमेंट इट आउट। ठीक है, और एक न्यू एट्रीब्यूट देखते हैं, स्पेशली लीनियर लेआउट का एट्रीब्यूट है विच इज वेट। इन सिंपलर वर्ड्स इट मीन्स इम्पोर्टेंस, कि हम कितनी इंपॉर्टेंस देना चाहते हैं। ठीक है, बाय डिफॉल्ट 0 होता है, सो हमने सबको 0 वेट दे दिया
तो ना अगर मैं बीच वाले का वेट 1 करती हूँ तो एज यू कैन सी ऑन द राइट साइड कि उसने ज़्यादा स्पेस ले ली, यानी कि उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिल गई। ठीक है, सो नाउ मैंने थर्ड बटन को वेट दे दिया 2, तो उसको सेकेंड वाले बटन से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंस मिली है, यानी कि उसने सेकेंड बटन से भी ज़्यादा स्पेस ऑक्यूपाई किया। ठीक है, सो दिस इज अबाउट वेट। Now understand what are the advantages and disadvantages of linear layout. So इसके advantages क्या हो सकते हैं कि ये बहुत सिंपल है, राइट, बहुत ज़्यादा ही सिंपल है। अगर छोटे या फिर लेस कॉम्प्लेक्स जो लेआउट्स है उसके लिए ये बेस्ट ऑप्शन है। ठीक है, और बहुत इजी है, इसको अंडरस्टैंड करना और इसको समझना बहुत इजी है। ठीक है, बट इसके डिसएडवांटेजेस क्या होंगे कि इसमें बहुत ज़्यादा नेस्टिंग आ जाती है। अगर हम मतलब लेआउट के अंदर लेआउट हम ऐसे डालते रहेंगे तो ये नेस्टिंग आ जाती है, तो नेस्टिंग इज़ नॉट अ गुड थिंग। सेकंड कि अगर ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लेआउट है तो हम इस ऑप्शन को चूज़ नहीं कर सकते हैं। सो नाउ इट्स टाइम फॉर बोनस। एज अ बोनस मैं आपको एक फुल पेज, एक लॉगिन पेज बना के दिखाऊंगी यूजिंग लीनियर लेआउट। सो लेट्स गो। सो नाउ आई एम सेलेक्टिंग अ टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू यूज़ करते हैं हम जब हमको एक टेक्स्ट दिखाना होता है। ठीक है, सो जैसे मैंने टाइप किया मुझे सजेशन में दिख गया है। नाउ जस्ट आई हैव टू क्लिक एंटर। सो आई एम सेलेक्टिंग मैच पेरेंट एंड हाइट एज रैप कंटेंट। ठीक है, मैं इसे एक टेक्स्ट दे दूंगी, अ लॉगिन पेज। सो नाउ आई एम चेंजिंग द साइज ऑफ द टेक्स्ट एज अ हेडिंग। इसका साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए। मैंने इसके टेक्स्ट साइज के जो यूनिट्स हैं उसको मैंने डीपी में दिया, तो मैंने देखा कि ये थोड़ा सा हाईलाइट हो गया है। तो जब मैं इसमें होवर कर रही हूँ तो मुझे सजेशंस आ रहा है कि मुझे डीपी नहीं एसपी यूज़ करना चाहिए फॉर द टेक्स्ट साइज। ठीक है, ओके, सो मैंने इसका टेक्स्ट स्टाइल बोल्ड कर दिया क्योंकि हेडिंग है तो थोड़ा बोल्ड शो होगा। एंड नाउ मुझे इसको सेंटर में, मुझे चाहिए कि ये थोड़ा सेंटर में आए। फॉर दैट वी यूज ग्रेविटी। ओके, सो ग्रेविटी करते ही मैंने इसको सिलेक्ट किया सेंटर हॉरिजॉन्टल, तो ये हॉरिजॉन्टली सेंटर में आ गया। सो नाउ आई एम सिलेक्टिंग एडिट टेक्स्ट। सो हम एडिट टेक्स्ट तब यूज़ करते हैं जब हमें यूज़र से कुछ एंटर करवाना होता है। जब हम लॉगिन या पासवर्ड हम लिखते हैं एज अ यूज़र, हम जब टाइप करते हैं तो उसे एडिट टेक्स्ट कहते हैं। ठीक है, सो नाउ मुझे यूज़र को बताना है इस एडिट टेक्स्ट का क्या पर्पस है। सो मैं उसे एक हिंट दूंगी by using a hint attribute. You have to enter your username. Okay, so now I want to give a padding to the heading. So मैं उसे padding दूंगी ताकि आपको मार्जिन और पैडिंग में डिफरेंस पता चले। एज यू कैन सी जैसे मैंने पैडिंग दिया उसमें स्पेस आ गया, अंदर स्पेसिंग आ गई। ठीक है, सो मैंने एडिटर्स कॉपी करके पेस्ट किया फॉर द पासवर्ड। सो नाउ हमें पता है कि हम पासवर्ड जब एंटर करते हैं तो वहाँ पे एस्ट्रिक्स आ जाते हैं। ठीक है, ताकि किसी और को पासवर्ड पता ना चले। तो वो हम कैसे लाते हैं, बाय यूजिंग अ एट्रीब्यूट इनपुट टाइप। ठीक है, इनपुट टाइप यूज़ करते हैं, जैसे हम पासवर्ड टाइप करेंगे तो हमें ऑप्शंस दिखेंगे, इफ़ यू वांट नंबर पासवर्ड और टेक्स्ट पासवर्ड। ठीक है, सो मैंने सिलेक्ट कर लिया टेक्स्ट पासवर्ड कि हम जब पासवर्ड डालेंगे तो वो ऐसा पासवर्ड शो होगा, ऐसा स्ट्रिंग शो नहीं होना चाहिए। तो हमारे पास यूज़र नेम हो गया, पासवर्ड हो गया, और हमें हम क्या चाहिए, एक बटन चाहिए ताकि हम उस पर क्लिक करके सेकंड पेज पे जा सके। ठीक है, सो आई एम सिलेक्टिंग अ बटन। एंड नाउ मुझे बटन को सेंटर में लेके आना, सो आई एम यूजिंग लेआउट ग्रेविटी। सो यू माइट हैव अ क्वेश्चन कि ग्रेविटी और लेआउट ग्रेविटी में क्या डिफरेंस है। ठीक है, सो लेट्स फाइंड आउट। सो देयर इज अ टर्म ग्रेविटी एंड देयर इज अ टर्म लेआउट ग्रेविटी। ठीक है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है।
सो फॉर एग्जांपल ये एक टेक्स्ट फील्ड है, ठीक है, और उसके अंदर हमने एक टेक्स्ट लिखा। उस टेक्स्ट फील्ड के अंदर हमें कहाँ अरेंज करना है, लेफ्ट पे, राइट पे, अब बॉटम या सेंटर, हमें कहाँ अरेंज करना है वो हमें पता चलता है ग्रेविटी से, ठीक है। ऑन दी अदर हैंड लेआउट ग्रेविटी क्या करता है, फॉर एग्जांपल ये पूरा एक लेआउट है, कंटेनर है, ठीक है, इसके अंदर एक बटन है सर्कल के शेप में। अब उस बटन को हमें कहाँ अरेंज करना है, लेफ्ट, राइट, बॉटम, सेंटर, वो हमें लेआउट ग्रेविटी से पता चलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ग्रेविटी से क्या पता चला कि टेक्स्ट व्यू के अंदर हमें टेक्स्ट को कहाँ प्लेस करना है, सेंटर में करना है, तो हमने ग्रेविटी यूज किया, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल अगर इसकी विड्थ को मैं रैप कंटेंट कर देती हूँ, सो मुझे इस पूरे टेक्स्ट व्यू को उठा के सेंटर में करना है, तो देन आई विल यूज लेआउट ग्रेविटी, ठीक है। So now you understand what gravity and layout gravity means, right? So मेरे पास एक टेक्स्ट व्यू आ गया, एडिट टेक्स्ट आ गया दो, ठीक है। ऑलमोस्ट हमारा लॉगिन पेज कंप्लीट है, बट मैं चाहती हूँ कि ये सारा जो लेआउट है ना वो थोड़ा सेंटर में आए। सो आई एम यूजिंग मार्जिन टॉप। सो नाउ आई एम चेंजिंग लिटिल बिट्स ताकि ये थोड़ा और अच्छा दिखे पेज। आई एम एडिंग अ पैडिंग टू द बटन। So now I'm selecting the virtual device and click the run button. So let's see कैसा दिखता है। So what just happened is कि हमें hello world दिख रहा है, हमें अपना लॉगिन पेज नहीं दिख रहा है। क्यों? क्योंकि hello world जो है मेन एक्टिविटी में है, ठीक है। So this is a main activity और हमारी hello world मेन एक्टिविटी में है, एंड मैनिफेस्ट के अंदर हमने लॉन्चर डिक्लेयर किया हुआ है मेन एक्टिविटी को। सो इसलिए जैसे हमारी ऐप लॉन्च हो रही है तो हमारी फर्स्ट एक्टिविटी जो मेन एक्टिविटी है वो शो हो रही है। आई डिड, आई कट द कंटेंट, इंटेंट फिल्टर वाला सारा पोर्शन मैंने कट करके लेआउट जो लीनियर लेआउट के नाम से मेरी एक्टिविटी थी उसके अंदर पेस्ट कर दिया, ताकि जब लॉन्च हो तो हमारा लीनियर लेआउट पहले शो हो, ठीक है। सो आई जस्ट हिट द रन बटन। सो नाउ एज यू कैन सी जो मेरा लीनियर लेआउट वाला पेज है वो लोड हो गया है, एंड यूजर नेम में भी मैं टाइप कर रही हूँ, एंड पासवर्ड इज ऑल्सो पासवर्ड प्रोटेक्टेड, ठीक है। सो दिस इज अ डेमो फॉर लीनियर लेआउट। दैट्स ऑल फॉर टुडे। सो नेक्स्ट सेशन में हम करेंगे रिलेटिव लेआउट। ओके, टिल देन बाय बाय एंड स्टे सेफ।